इस कहानी में आप लोगों को आज बहुत मजा आने वाला है, तो प्लीज इस कहानी को पूरा सुने। और हाँ, पूरी कहानी सुनेंगे तभी आपको समझ आएगा कि कहानी में क्या है क्या नहीं। और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो सुनते हैं कहानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सजनी है। मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ जहाँ मेरे मम्मी पापा मेरे साथ रहते हैं। मैं ज़्यादा अमीर तो नहीं, लेकिन मेरे पापा इतना कमा लेते हैं कि मेरे पापा मेरा और मेरी मम्मी का पेट पाल सके। हमारे घर में 2 भैंसें भी हैं। उनका दूध बेचकर हमें कुछ रुपए मिल जाते हैं, उससे भी हमारे घर का खर्च चलता है। मेरी भैंसे का दूध एक बूढ़ी औरत खरीदने के लिए रोज हमारे घर पर आया करती थी। वही बूढ़ी औरत हमारी दोनों भैंसों का दूध खरीदती थी। वह बूढ़ी औरत मुझे बहुत प्यार से बातें किया करती थी। मेरे मम्मी पापा उसे बूढ़ी औरत को भैंसों का दूध इसलिए दिया करते थे क्योंकि वह अच्छे रेट पर खरीद लेती थी दूध। बाकी के लोग भी दूध खरीदने के लिए आते थे, लेकिन वह रेट सही नहीं लगते थे, इसलिए मेरे मम्मी पापा उन्हें दूध नहीं देते थे। बूढ़ी औरत को हम लोग प्यार से बड़ी अम्मा कहकर बुलाते थे। मुझे ये समझ नहीं आता था कि जब बड़ी अम्मा इतने अच्छे रेटों पर दूध खरीदती हैं तो सब लोग इन्हें दूध क्यों नहीं देते। बड़ी अम्मा को बहुत कम लोग ही दूध दिया करते थे, जबकि बड़ी माँ सबसे महंगे दामों में दूध खरीदती थी। जो दूसरे लोग दूध खरीदने थे उन्हें हमारे गांव वाले बड़ी आसानी से अपनी भैंसों का दूध दे दिया करते थे, काफ़ी कम दाम पर ही। लेकिन बड़ी अम्मा को दूध बहुत कम लोग ही देते थे। हमारे गांव के बगल में एक गांव था, उसका नाम रामपुर था। रामपुर में कुछ ही दिनों बाद मेला लगने वाला था। मैं अपने मम्मी पापा से कह रही थी कि मैं मेला देखने जाऊंगी। मेरे मम्मी पापा मुझसे कह रहे थे लेकिन रुपए कहाँ हैं। मैंने अपनी मम्मी पापा से कहा मुझे रुपए चाहिए क्योंकि मुझे मेला देखने जाना है। मेरे मम्मी पापा मुझसे कह रहे थे तुम कहीं नहीं जाओगी क्योंकि अभी रुपए नहीं है घर पर, तो तुम घर पर ही बैठो, मेला देखने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं मुंह फुलाकर बैठ जाती हूँ घर पर ही। थोड़ी देर बाद बड़ी अम्मा दूध खरीदने के लिए हमारे घर पर आती है। रोज मैं ही दूध माँ को देने के लिए गेट पर जाया करती थी। आज मैं गुस्से में थी, इसलिए दूध देने के लिए मैं नहीं गई बल्कि मेरी मम्मी गई थी। मेरी मम्मी पहली बार बड़ी अम्मा को दूध देने के लिए गई थी। बड़ी माँ कह रही थी क्या हुआ, आज सजनी दूध लेकर नहीं आई। तो मेरी मम्मी बड़ी अम्मा से बताने लगी कि वो बहुत जिद कर रही है मेला देखने की, लेकिन अभी घर पर रुपए नहीं है कि उसे हम दे सके और वह मेला देख सके। बड़ी अम्मा मेरी मम्मी से कहने लगी तुम परेशान क्यों हो रही हो, तुम दूध के रुपए पहले ही ले लो और सजनी को दे दो। 1 साल में एक बार तो मेला लगता है, उसे देखना चाहिए। मेरी मम्मी अम्मा से कहने लगी तो फिर तुम्हारी जैसी मर्जी। बड़ी माँ ने अपनी धोती से 1000 रुपये निकालकर मेरी मम्मी को दिए। मेरी मम्मी मेरे पास आए और मुझसे कहने लगी यह को रुपए और तुम मेल देख आओ। मैंने अपनी मम्मी से पूछा अभी तो तुम्हारे पास रुपए नहीं थे, इतनी जल्दी रुपए कैसे आ गए। मेरी मम्मी मुझसे कहने लगी तुम्हारी बड़ी अम्मा को मैंने सारी बातें बताएं, क्योंकि वह पूछ रही थी कि आज सजनी दूध लेकर नहीं आई। तो मैंने उन्हें बता दिया कि आज वह गुस्से में है, इसलिए दूध लेकर नहीं आई और वह मेला देखने की जिद कर रही है और हमारे घर पर रुपए नहीं है। तो उन्होंने कहा तुम रुपए पहले ही ले लो और सजनी को दे दो, जिससे वह मेला देख सकेगी। उन्होंने ही रुपए दिए हैं तुम्हें मेला देखने के लिए। मेरी मम्मी ने मुझे 1000 रुपये दिए मेला देखने के लिए। मैं अब बहुत खुश थी क्योंकि मुझे मेला देखने का अवसर मिल गया था। मैं तुरंत ही अपनी दोस्तों के पास जाती हूँ और उनसे कहती हूँ जब तुम मेला देखने जाना तो मुझे भी बुला लेना, मैं भी तुम्हारे साथ मेला देखने के लिए चलूँगी। तो मेरी दोस्त कहने लगी हाँ ठीक है, जब मैं मेला देखने जाऊँगी तब मैं तुम्हारे घर पर आ जाऊँगी। 3 दिन बाद मेला लगने वाला था। मैं ये बात अपने दोस्तों को बढ़ाकर अपने घर आ जाती हूँ। 3 दिन गुजर जाने के बाद मेरी दोस्त मेरे घर आती है। मेरी दोस्त मुझसे कह रही थी चलो आज मेला है। मैंने कहा हाँ मैं अभी तैयार होकर के आती हूँ। मैं थोड़ी ही देर बाद तैयार हो जाती हूँ और अपने दोस्तों के साथ मेला देखने के लिए अपने घर से निकल जाती हूँ। मेरे घर से लगभग 3 किलोमीटर दूर मेला लगा हुआ था। मैं और मेरी दोस्त पैदल ही 3 किलोमीटर चलकर मेला देखने के लिए मेले में पहुंचते हैं। मेले में बहुत भीड़ थी, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे। यह मेल बहुत फेमस था, इसलिए बहुत लोग की भीड़ थी। मेरी दोस्त मुझसे कहने लगी इस भीड़ में मुझे तो बड़ी बेचैनी होगी। मैंने अपनी दोस्त से कहा अरे चलो तो आगे बढ़ते चलो, कुछ नहीं होगा। मैंने अपनी दोस्त को आगे की ओर खींचा।
मुझे भीड़ से बिल्कुल भी घबराहट नहीं होती थी, लेकिन मेरी दोस्त को भीड़ देखकर बहुत घबराहट होती थी। मैं भीड़ से निकलकर झूले के पास आ जाती हूँ। मैं अपनी दोस्त से कहती हूँ चलो हम लोग झूला झूलते हैं। मेरी दोस्त मुझसे कहने लगी मुझे उल्टी आती है झूले पर बैठते हुए। कहीं मुझे उल्टी आने लगी तो क्या करेंगे? मैंने अपने दोस्त से कहा कुछ नहीं होगा, तुम एक बार झूले पर तो बैठो, तुम मेरे साथ बैठोगे तो तुम्हें डर नहीं लगेगा। मेरी दोस्त डर डर के झूले पर तो बैठ जाती है, लेकिन जब झूला चलना स्टार्ट हो जाता है तो मेरी दोस्त मुझे बहुत तेज पकड़ लेती है और कहती है मुझे बहुत डर लग रहा, झूला रुकवा दो। मैंने अपनी दोस्त से कहा तुम सामने देखो कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरी दोस्त सामने देखने के लिए मंजूर नहीं थी। वह मुझे बहुत तेज पड़े हुए थी। मैंने अपनी दोस्त से कहा अच्छा कोई बात नहीं, तुम मुझे अच्छे से पकड़े रहो और थोड़ी देर बाद झूला रुकने वाला ही है। मेरी दोस्त ने मुझे बहुत कस के पड़ा हुआ था। मैंने अपने दोस्त पर हंस रही थी, किसी को इतना भी डर लग सकता है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता था। झूला रुक जाने के बाद मेरी दोस्त ने मुझे छोड़ा। मैं अपनी दोस्त से कह रही थी तुमने तो एंजॉय भी नहीं किया झूले का। मेरी दोस्त मुझसे कह रही थी तुम्हें एंजॉय की पड़ी है, मुझे पता है कि कितना मुझे डर लग रहा था। मेरी दोस्त मुझसे कह रही थी लेकिन तुम झूले पर हंस क्यों रही थी? मैंने कहा मैं तुम पर हंस रही थी क्योंकि तुम इतना डर रही थी। इतना भी कोई डर सकता है, वह भी झूले पर? मुझे तो ऐसा नहीं लगता था। मेरी दोस्त मुझसे कहने लगी अच्छा ठीक है, अब कुछ सामान खरीदते हैं और काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो गया है, तो जल्दी जल्दी सामान खरीद कर घर चलते हैं। मैंने अपनी दोस्त से कहा हाँ अब सामान खरीदनी चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया है। मैं और मेरी दोस्त सामान खरीदकर अपने घर की ओर चल देते हैं। मेरी दोस्त मुझसे कह रही थी काफ़ी रात हो गई है, मुझे तो डर लग रहा है कि घर में मेरे मम्मी पापा मुझे डांटे ना। मैंने अपनी दोस्त से कहा अगर तुम्हें ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो मुझे तुम अपने घर ले चलो, मैं तुम्हारे मम्मी पापा को समझा दूंगी। मैं अपने दोस्त के मम्मी पापा के घर जाते हैं। मेरे दोस्त के मम्मी पापा उसका इंतजार कर रहे थे। मेरे दोस्त की मम्मी पापा मेरे दोस्त से कह रहे थे इतना टाइम तुम्हें लग गया मेले में। उसके मम्मी पापा तेज आवाज में उसे डांट रहे थे। मैंने उनके मम्मी पापा से कहा तुम्हारी बेटी की कोई इसमें गलती नहीं है, हमें टाइम लग गया झूला झूलने में, कृपया करके इसे ना डांटे। मेरे कहने पर ही तुम्हारी बेटी झूला झूलने के लिए तैयार हुई थी, तभी थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया है, कृपया करके इसे ना डांटे, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। मेरे कहने पर मेरे दोस्त के मम्मी पापा मान गए थे। मेरी दोस्त मेरी वजह से उसे डांट नहीं पड़ती है। मेरे दोस्त के पापा कहने लगे तुम अब अकेले घर जाओगी क्या? मैंने कहा हाँ अब मैं अकेले घर जाऊंगी। मेरे दोस्त के पापा कहने लगे चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ और फिर मैं घर आ जाऊंगा। मैंने कहा अंकल मैं अकेली चली जाऊंगी, मेरा घर पास में ही है। अंकल कहने लगे तुम्हें अकेले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ ना। मैंने कहा ठीक है, तो अंकल मुझे मेरे घर तक छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद अंकल अपने घर चले जाते हैं। मेरे मम्मी पापा मेरा वेट कर रहे थे क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी। मेरे मम्मी पापा मुझे देखते हैं और कहते हैं तुम्हें इतना टाइम कैसे लग गया? मैंने अपने मम्मी पापा से कहा मुझे झूला झूलने में ज़्यादा टाइम लग गया है, वैसे भी अब मैं आ गई हूँ तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। मेरे पापा मेरी माँ पर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं तुमने रुपए ही क्यों दिए, तुम्हें रुपए नहीं देने चाहिए थे मेला देखने के लिए, बताओ इतनी रात हो गई अब आई है मोहतरमा जी। मेरे पापा काफ़ी गुस्से में लग रहे थे। मैंने पापा को बड़ी मुश्किल में मनाया था। मैंने पापा से कहा आप मेरे प्यारे पापा नहीं हो। मेरे पापा मुझसे कहने लगी प्यारे पापा तो हूँ तुम्हारा, लेकिन इतना टाइम ना लगाया करो, बताओ कितनी रात हो गई है अब तुम आए हो। मेरे पापा मुझसे कहने लगे अच्छा चलो खाना खा लो, जल्दी कर और काफ़ी टाइम भी हो गया है, खाना खाकर सो जाओ। मेरी मम्मी ने मुझे खाना परोसा और मैं खाना खा लिया। खाना खा लेने के बाद मैं अपने रूम में सोने के लिए चली जाती हूँ और जब सुबह होती है तो बड़ी माँ आती है दूध लेने के लिए। मैं बड़ी अम्मा को दूध दिया। बड़ी माँ अंदर आ जाती है घर के और कहने लगती है तुम्हारी मम्मी कहाँ? बड़ी माँ कह रही थी तुम अपनी मम्मी को बुला लाओ। मैंने अपनी मम्मी को आवाज़ लगाई, मेरी मम्मी तुरंत ही आ जाती है। मैंने मम्मी से कहा तुम्हें बड़ी अम्मा पूछ रही है, कुछ काम है इन्हें तुमसे? मेरी मम्मी बड़ी अम्मा से कहने लगी हाँ बताओ अम्मा जी क्या है बात। तो बड़ी अम्मा कहने लगी तुम्हारी बेटी काफ़ी जवान हो गई है तो इसकी शादी तुम्हें नहीं करनी क्या? अगर करनी हो तो एक रिश्ता है काफ़ी अच्छा, कहो तो मैं तुम्हें दिखा दूँ। मेरी माँ कहने लगी मैं सोचकर कल बताऊंगी।
क्योंकि मुझे इसके पापा से भी पूछना पड़ेगा। तो बड़ी अम्मा कहने लगी ठीक है, मैं कल दूध लेने के लिए आऊंगी तब पूछ लूंगी। तो मेरी माँ कहने लगी ठीक है, इतना बता दो कि लड़का है कहाँ का है जिससे आप मेरी बेटी का रिश्ता करवाने वाली हो। तो बड़ी अम्मा कहने लगी वह पास के ही गांव में रहता है, गांव का नाम रामपुर है, इस गांव में वह लड़का रहता है। मैं भी सारी बातें सुन रही थी, मैं समझ गई थी, जहां मैं कल मेला देखने गई थी वही वह लड़का रहता है, क्योंकि कल मेला रामपुर में ही लगा था जहां मैं मेला देखने के लिए गई थी। इतना कहकर बड़ी अम्मा घर से चली जाती है। शाम होती है, मेरे पापा से बात करते हैं मेरी शादी के लिए और उन्हें सारी बातें बताते हैं। तो मेरे पापा कहते हैं अगर रिश्ता अच्छा है तो कर दो शादी, क्योंकि काफ़ी बड़ी भी हो गई है हमारी बेटी। मुझे ये रिश्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे अपनी शादी गांव से नहीं करनी थी, मुझे शहर में शादी करनी थी। मेरे मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि मैं इस शादी से ना कर दूंगी। मैं अपने मम्मी पापा से कहने लगी मुझे ये रिश्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो मेरे पापा कहने लगे एक बार देखने में क्या परेशानी है। मेरे पापा से कहा मुझे गांव में शादी नहीं करनी, मुझे शहर में शादी करनी है। तो मेरे पापा कहने लगे अच्छा ठीक है, तो फिर यह रिश्ता कैंसिल कर दो। मैंने कहा हाँ ये रिश्ता कैंसिल कर दो, मुझे बिल्कुल भी वहाँ शादी नहीं करनी। मेरी मम्मी पापा भी कह रहे थे कि तुम्हारी शादी अब वहाँ नहीं होगी। सुबह होती है और बड़ी अम्मा दूध लेने के लिए आते हैं। मेरे पापा आज कहीं गए हुए नहीं थे। बड़ी अम्मा अपने हाथों में मिठाई का डिब्बा पड़े हुए थे, उन्होंने मिठाई अपने हाथों से सबको खिलाई। हम लोग पूछ रहे थे यह मिठाई किस लिए है। तो बड़ी अम्मा कहने लगी पहले खा लो, बाद में बता दूंगी किस बात की है मिठाई है। सब लोगों ने मिठाई खा ली थी। मिठाई खाते ही मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा था। पहले भी मैंने मिठाई काफ़ी बार खाई थी, लेकिन मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा था जैसा आज लग रहा था। मेरे पापा कहने लगे अब तो हम लोगों ने मिठाई खा ली है, अब बता दो किस बात की ये मिठाई है। बड़ी अम्मा कहने लगी कल जो मैंने तुम्हें रिश्ता बताया था उसे लड़के की जॉब लग गई है, अब वह अच्छी खासी पगार भी पता है, इससे अच्छा रिश्ता तुम्हें मिलेगा नहीं। अब तुम लोग बताओ ये रिश्ता सही है या नहीं। तुम लोगों को अगर यह रिश्ता पसंद हो तो हाँ करो, वरना फिर ना कर दो। जैसे मैं लड़कों की तरफ बता दूं कि लड़की की तरफ से हाँ है या ना। मेरे मम्मी पापा बड़ी अम्मा से कहने लगी जैसा मेरी बेटी को पसंद होगा वैसा ही करेंगे। मेरे मम्मी पापा और बड़ी अम्मा मुझसे पूछने लगे तुम्हें ये रिश्ता कैसा लग रहा है। मैं ये रिश्ता न करने वाली थी, लेकिन पता नहीं मेरे मुंह से कैसे हाँ निकल गई। मैंने कह दिया था कि मुझे ये रिश्ता पसंद है। मैं पहले से ना कर रही थी, लेकिन पता नहीं तुझे क्या हो गया कि मैं शादी के लिए हाँ कर दी। मैंने हाँ कि मेरी बड़ी अम्मा मुझे फिर एक मिठाई खिला देती है खुशी के मारे। बड़ी अम्मा कहने लगी अच्छा ठीक है, तुम्हारी तरफ से हाँ है तो अब जल्दी से दूध लाओ, मुझे दूसरे के घरों में भी दूध लेना है और मुझे काफ़ी टाइम भी हो ही गया है। मैं घर का सारा दूध बड़ी अम्मा को दे दिया और बड़ी माँ दूध लेकर घर से चली जाती है। मेरे मम्मी पापा मुझसे पूछने लगे तुम तो पहले ना कर रही थी, अब तुमने अपने सवाल को हाँ में कैसे बदल दिया। मैंने अपनी मम्मी पापा से कहा मुझे खुद नहीं पता कि मेरे मुंह से हाँ कैसे निकल गई, मैं तो पहले से ही ना कर रही थी शादी के लिए। अचानक मुझे पता नहीं क्या हो गया और मेरे मुंह से हाँ निकल गई। मैंने अपनी मम्मी पापा से कहा मुझे ये शादी नहीं करनी, आप लोग कैसे भी करके यह शादी रुकवाओ। मेरे मम्मी पापा मुझसे कहने लगे पहले तुमसे जब पूछा जा रहा था तो तुम हाँ क्यों कर दिया, तुम्हें ना करनी थी। मैंने पापा से कहा मैं नहीं कर रही थी, लेकिन पता नहीं कैसे मेरे मुंह से हाँ निकल रहा था। मुझे खुद नहीं पता कि मेरी माँ से हाँ कैसे जवाब में आ रहा है। मेरे पापा मुझसे कहने लगे अच्छा मतलब तुमसे कोई कहलवा रहा था कि हाँ कहो, शायद तुम्हारे ऊपर कोई भूत वगैरह आ गया होगा, इसीलिए तुमने हाँ कर दी है ना। मैंने पापा से कहा आप मजाक ना करो, ऐसे भी करके यह शादी रुकवाओ, मुझे ये शादी नहीं करनी। मेरे मम्मी पापा मुझसे कहने लगे अच्छा ठीक है कल देखते हैं जब बड़ी अम्मा दूध लेने के लिए आएंगी। अगले दिन बड़ी अम्मा दूध लेने के लिए मेरे घर आई। बड़ी अम्मा ने सबको प्रसाद खिलाया, वह कहीं मंदिर गई हुई थी, वही का प्रसाद था। बड़ी अम्मा बोल रही थी, सब लोगों ने बड़ी अम्मा के हाथों से प्रसाद खाया। बड़ी अम्मा उस लड़के की फोटो दिखाने लगती है। सब लोगों ने लड़के की फोटो देखी, मैंने भी लड़के की फोटो देखी। आज मैं फिर से न करने वाली थी, लेकिन पता नहीं फिर से मेरे मुंह से हाँ निकल गई। मेरे पापा और मेरी मम्मी मेरे तरफ देखने लगती है। बड़ी अम्मा मेरे मम्मी पापा से पूछने लगती है लड़का कैसा है।
मेरी मम्मी पापा भी कहने लगते हैं ये लड़का बहुत ठीक है। हम लोगों को ये लड़का बहुत अच्छा लगा, हम लोगों को रिश्ता मंजूर है। मेरे मम्मी पापा भी रिश्ते के लिए मंजूर हो जाते हैं। बड़ी अम्मा मेरे मम्मी पापा से कहने लगी तुम भी अपनी बेटी की एक फ़ोटो दे दो, मुझे लड़के वालों को दिखाना है। मेरे मम्मी ने एक फ़ोटो मेरी निकालकर बड़ी अम्मा को दी। बड़ी माँ वह फ़ोटो लेकर और दूध लेकर मेरे घर से चली जाती है। मेरे मम्मी पापा मुझसे कहने लगे पहले तो तुम शादी के लिए ना कर रही थी और तुमने फ़ोटो देखी, फ़ोटो देखते ही तुमने हाँ कर दी, मतलब ये रिश्ता अच्छा लगा, लड़का काफ़ी ठीक था तो तुम्हें ये रिश्ता पसंद है मतलब। मेरे पापा से कहा ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लड़का अच्छा या बुरा नहीं लगा। मेरे मुंह से पता नहीं कैसे आज फिर हाँ निकल गई। मैसेज बता रही हूँ मैं ना कहती हूँ लेकिन मेरे मुंह से पता नहीं कैसे हाँ निकल जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि बड़ी अम्मा जो प्रसाद दिया था उसने कुछ मिला कर दिया होगा, तभी मेरे मुंह से ना की जगह हाँ निकल जाता है। जरूर ही बड़ी अम्मा ने उसमें कुछ मिला रखा होगा। मेरे मम्मी पापा मेरी बातों पर हंसने लगते हैं और कहते हैं तुम पागल हो गई है क्या, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो, उस प्रसाद में बड़ी अम्मा क्या मिला सकती है। मुझे तो ऐसा लगता है बड़ी माँ वो प्रसाद कुछ करा के लाई थी। मेरी मम्मी पापा कहने लगी तुम पागल हो गई हो, जो होना था वह हो गया, अब तुम्हारी शादी वही होगी। जब तुमसे शादी के लिए पूछा जाता है तब तुम हाँ कर देती हो और फिर बाद में ना करती हो। मैंने अपने मम्मी पापा से कहा मैं सच में कुछ मेरे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे मुंह से हाँ कैसे निकल जाता है। मैंने अपनी मम्मी पापा से कहा क्या अब कुछ नहीं हो सकता, प्लीज़ आप लोग यह समझो मैं सच में वहाँ शादी नहीं करना चाहती। मेरे मम्मी पापा मुझसे कहने लगी देखो लड़का तो ठीक है ही, और रही बात तुम्हें शहर में रहने की, तो तुम शादी के बाद अपने पति से कहना कि मुझे शहर में रहना है, तो वह खुद तुम्हें शहर में रखेगा, क्योंकि उसकी जॉब लग गई है तो वह शहर में ही लगी होगी। तुम्हारी शादी हो जाने के बाद तुम अपने पति से कहना कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तो तुम्हें भी वह अपने साथ ले जाएगा। मैंने कहा हाँ ठीक है अच्छा। मेरे पापा कहने लगे पता नहीं अब भैंसों को क्या हो गया है, वह दूध भी बहुत कम देती है और बीमार भी बहुत रहने लगी है। कुछ दिनों बाद मेरी भैंसों को दूध बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि मेरी भैंसों का दूध कोई और ही पी रहा है। मेरे पापा भैंसों को दूध लगाने जाते थे लेकिन मेरी भैंस अब बिल्कुल भी दूध नहीं दे रही थी। मेरे पापा ने बड़ी अम्मा से कह दिया था कि अब तुम ना आना क्योंकि मेरी भैंस अब दूध नहीं दे रही है, पता नहीं उसे क्या हो गया है अचानक से ही, और मेरी भैंसों की तबीयत भी बहुत खराब रहने लगी है। तो बड़ी अम्मा कहने लगी अच्छा ठीक है कल से मैं नहीं आऊँगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस शादी के लिए हाँ कैसे कर दी, क्योंकि यह रिश्ता मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं हमेशा यही बातें सोच करती थी और जब यही सवाल जवाब मैं अपनी मम्मी से करती थी तो मेरी मम्मी मुझे डांट दिया करती थी और कहने लगते हैं तुमने ही शादी के लिए हाँ की है ना कि हम लोगों ने। इस बात पर मैं भी चुप हो जाती थी। मेरी शादी की तारीख भी निकल गई थी, लगभग 20 दिन बाद मेरी शादी होने वाली है। 20 दिन भी जाने के बाद मेरी शादी का दिन आ जाता है और मेरी शादी उस लड़के से हो जाती है। मैं विदा होकर अपने ससुराल जाती हूँ। ससुराल पहुँचने के बाद मेरा पति मुझसे कहता है तुम्हें ये घर कैसा लगा और मैं तुम्हें पसंद हूँ। मैंने अपने पति से कहा अगर तुम पसंद ना हो तो तुम्हें शादी के लिए हाँ क्यों करती। मेरा पति मुझ पर हंसने लगा और कहने लगा अच्छा ठीक है, तुम्हें मैं अपने रूम में ले चलता हूँ। मुझे मेरा पति अपने रूम में ले जाता है। मैं बेड पर बैठ गई थी, मेरा पति मेरे पास बैठा हुआ था और मुझसे बातें कर रहा था। मेरा पति मुझसे पूछ रहा था तुमने मुझे पहले कभी देखा है। मैंने कहा मैंने तो पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। तो मेरा पति मुझसे कहने लगा अच्छा है ठीक है मैं तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ खाने के लिए। मेरा पति मेरे लिए और अपने लिए काफ़ी लाता है। मेरे पति ने मेरे हाथों में काफ़ी पकड़ दी और कहने लगा ये लो कॉफ़ी पियो। मैंने अपने पति से कहा हाँ तुम भी पियो। तो मेरा पति मुझसे कहने लगा हाँ पियोगे, मैं भी पी रहा हूँ। हम लोगों ने साथ में बैठकर कॉफ़ी पी और थोड़ी बहुत बातें की, जब तक कोई घर का में गेट खटखटाना लगता है। मेरा पति मुझसे कहता है तुम यहीं बैठो मैं देख कर आता हूँ कौन है। मैंने अपने पति से कहा अच्छा ठीक है तुम जाओ मैं यहीं बैठी हूँ। मैं कॉफ़ी पी रही थी और वो कॉफ़ी मेरे कपड़ों पर गिर जाती है। मेरे पति रूम के बाहर चले गए थे, कोई में गेट खटखटा रहा था। मैं उठती हूँ कपड़ा चेंज करने के लिए। मैंने सोचा मुझे वॉशरूम में कपड़े चेंज करने चाहिए। मैं रूम से बाहर निकलती हूँ तो मेरे पति किसी से बात कर रहे थे मेन गेट पर। मेरे पति मेरी तरफ घूमकर खड़े हुए थे,
तो मुझे वो नहीं दिख रहा था जिससे मेरे पति बात कर रहे थे। मैंने सोचा मुझे पास जाकर देखना चाहिए मेरे पति किससे बात कर रहे हैं। मैं थोड़ा पास जाकर देखती हूँ तो मेरे पति किसी और से नहीं बल्कि बड़ी अम्मा से बात कर रहे थे। मैं उनकी गौर से बातें सुनने लगती हूँ। बड़ी अम्मा कह रही थी, अब मेरे रुपए दे दो, मैं तुम्हारा काम कर दिया। मेरे पति ने अपने पॉकेट से 500 रुपए की गाड़ी निकालकर बड़ी अम्मा के हाथों में रख दी। मैं ये सब देख रही थी लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे पति इतने सारे रुपए बड़ी अम्मा को क्यों दे रहे हैं। बड़ी अम्मा को 500 की गड्डियाँ मेरे पति निकाल कर देते हैं और बड़ी अम्मा घर के बाहर चली जाती है। मैं छुपकर बातें सुन रही थी। मैं अपने पति से जल्दी रूम में पहुंच जाती हूँ ताकि उन्हें शक ना हो कि मैं उनकी बातें सुन ली है। मैं रूम में पहुंचने के बाद तुरंत ही बेड पर बैठ जाती हूँ। थोड़ी देर में मेरे पति भी रूम के अंदर आ जाते हैं। मुझे ये राज जानना था कि मेरे पति ने बड़ी अम्मा को 500 की गड्डियाँ क्यों दी। मैंने अपने पति से सवाल किया कि मेन गेट पर कौन था, तो मेरे पति मुझसे कहने लगे, कोई नहीं, मेरा दोस्त था। मैंने अपने पति से कहा, तुम झूठ ना बोलो, मुझे सब पता है कि कौन गेट पर था। मैंने सारी बातें सुन ली है और मुझे ये भी पता है कि मेन गेट पर बड़ी अम्मा खड़ी थी, तो प्लीज़ मुझसे और झूठ ना बोलो। मेरे पति घबरा कर कहने लगे, हाँ तो क्या हुआ, बड़ी अम्मा आई थी तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। मैंने अपने पति से कहा, बड़ी अम्मा आई थी, बात यह बड़ी नहीं है। बड़ी अम्मा को तुमने 500 की गड्डियाँ दी, बात यह बड़ी है। अब तुम मुझे प्लीज़ सब सच बता दो कि तुमने 500 की गड्डियाँ बड़ी अम्मा को क्यों दी। तो मेरा पति मुझसे कहने लगा, अच्छा इतना सब देख लिया है तो तुम सुनो सारा सच। मेरा पति मेरे पास बैठ जाता है और सारी सच्चाई बताने लगता है। मेरा पति मुझसे कह रहा था कि मैं तुम्हें मेले में देखा था, मुझे तुम मेल में बहुत पसंद आए थे। मैं तुम्हारा पूरा बायोडेटा निकला कि तुम कहाँ रहती हो, कौन हो। मुझे पता चला कि तुम पास के गांव में ही रहती हो। मैं तुम्हारे घर के पास आया था तो तुम्हारे घर पर दूध लेने के लिए बड़ी माँ आई हुई थी। मुझे तुम बहुत पसंद आई थी, मैं तुमसे शादी करना चाहता था, इसलिए मैंने बड़ी अम्मा से बात की। बड़ी अम्मा मुझसे कहने लगी, मैं तुम्हारी शादी करा दूंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे 1 लाख रुपए देने होंगे। मैं बड़ी अम्मा से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी शादी आपको इसी लड़की से करानी होगी। बड़ी अम्मा ने अपना खेल स्टार्ट कर दिया। बड़ी अम्मा कोई साधारण स्त्री नहीं है, बड़ी अम्मा को तांत्रिक शक्ति भी आती है। बड़ी अम्मा को दूध इसलिए ज़्यादा नहीं मिलता है क्योंकि उन्होंने तांत्रिक शक्ति सीख रखी है। बड़ी अम्मा जिसके भी घर दूध लेने लगते हैं उसकी भैंस की तबीयत खराब हो जाती है और उसका दूध भी धीरे धीरे कम हो जाता है और अचानक दूध का आना बंद हो जाता है। ये बात जिसको पता है वह दूध बड़ी अम्मा को नहीं देता है। तुम बड़ी अम्मा अच्छे रेटों पर दूध देती है, तब भी कोई उन्हें दूध नहीं देता है, इसका कारण यही है। और जिन लोगों को पता नहीं है बड़ी अम्मा के बारे में, वो लोग बड़ी अम्मा को दूध दे देते हैं। तुम्हारी भैंस की तबीयत भी खराब होने लगी होगी, तुम्हें खुद पता होगा, और तुम्हारी भैंस का दूध भी नहीं आ रहा होगा, तुम्हें ये भी पता होगा। मैंने अपने पति से कहा, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरे भैंस की तबीयत आजकल बहुत खराब रहने लगी है और वह दूध भी नहीं दे रही है। बड़ी अम्मा एक दिन तुम्हारे घर पर मिठाई लाई हुई थी और तुम्हें वह खिलाकर तुमसे शादी के बारे में पूछ रही थी। तुम्हारा मन ये था कि मैं शादी नहीं करूंगी, लेकिन उसमें बड़ी अम्मा ने तांत्रिक शक्ति कर रखी थी। तुमने उससे मिठाई को खाया और तुम्हारा जवाब न से हाँ में बदल गया और फिर से तुमने शादी के लिए न करने की सोची। बड़ी माँ आई हुई थी, उन्होंने फिर तांत्रिक शक्ति करके दूसरी बात प्रसाद में तुम्हें खिलाया गया था और फिर से बड़ी माँ तुमसे पूछने लगी, तुम्हें रिश्ता पसंद है ना? तो तुमने कहा, हाँ मुझे ये रिश्ता पसंद है, लेकिन तुम्हें ये रिश्ता पसंद नहीं था। बड़ी अम्मा ने प्रसाद में तांत्रिक शक्ति कर रखी थी जिससे तुम्हारा सवाल फिर से न से हाँ में बदल गया। तुम शादी के लिए कहे तो ना रही थी, लेकिन वह तुम्हारे मुंह से हाँ ही निकल रहा था क्योंकि बड़ी अम्मा ने प्रसाद में तांत्रिक शक्ति कर रखी थी। बड़ी अम्मा मुझे बता रही थी कि तुम्हारा मन इस शादी से बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उन्होंने तांत्रिक शक्ति से तुमसे हाँ करवाई जिससे हम लोगों की शादी हो सकी। अगर बड़ी अम्मा ने तांत्रिक शक्ति तुम पर नहीं कर रखी होती तो तुम मुझसे शादी कभी नहीं करती। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था पहले ही नज़रों में। मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, इसीलिए मैंने बड़ी अम्मा को 1 लाख रुपए देने के लिए मंजूर हुआ था। जब उन्होंने मेरी शादी तुमसे करवा दी उसके बाद आज वह अपना इनाम लेने के लिए घर पर आई थी
वही रुपए मैं बड़ी अम्मा को दे रहा था जो तुमने मुझे देख लिया। जब तुमने इतना देख लिया था तो मैंने सोचा तुम्हें पूरा सच ही बता दूं। क्योंकि अब तुम मेरी पत्नी हो तो मैं तुमसे कुछ भी छुपा नहीं सकता। वैसे भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुमसे कोई भी राज छुपाना नहीं चाहता। अब तुम्हारे आगे सारा सच है। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो रह सकती हो, अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है तो तुम मुझे अभी डिवोर्स दे सकती हो। मैंने अपने पति से कहा अब मैं कर भी क्या सकती हूँ। अब मेरी शादी तो तुमसे हो ही गई है, अब मैं तुम्हारी पत्नी हो गई हूँ। और वैसे भी तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो तो मैं तुम्हें डिवोर्स क्यों दूंगी। और हाँ, मेरा एक सपना है, तुम्हारी जहाँ जॉब लगी है मुझे वहाँ ही रहना है। क्योंकि मुझे गांव में बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं गांव में रहूं। मैं पहले से यही सोच रही थी कि मैं शादी के बाद शहर में रहूंगी। वैसे तुम्हारी जॉब कहाँ लगी है? तो मेरा पति मुझसे कहने लगा मेरी जॉब दिल्ली में लगी हुई है। और वैसे भी मैं तुम्हें घर पर अकेले नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हें अपने साथ ही दिल्ली ले चलूंगा। मैंने अपने पति से कहा तब तो ठीक है, मेरा यही सपना था कि मैं शादी के बाद शहर में रहूं, और तुमने उनका सपना मेरा पूरा कर दिया। तो मैं तुम्हारे साथ बहुत ही खुश हूँ। वैसे भी तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, और मुझे भी अपने पति यानी कि तुमसे बहुत प्यार है। थोड़े ही दिन भी जाने के बाद मेरे पति के पास फ़ोन आता है कि तुम्हारा छुट्टी के दिन पूरे हो गए, अब तुम जॉब पर आ सकते हो। मेरा पति मुझसे कहने लगा अब हम लोग दिल्ली के लिए चलते हैं। मेरा पति मुझे लेकर दिल्ली चल देता है। मैं दिल्ली पहुंचकर बहुत खुश थी कि मैं शहर आ गई हूँ और मेरी मनोकामना पूरी हो गई है। अब मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। मेरा पति रोज जॉब पर जाता और शाम को घर लौटता। मेरा पति मुझे बेपनाह प्यार करता था और वह मुझे हर खुशी दे रहा था जो मुझे खुशी चाहिए थी। मैं इस शादी से और अपने पति से बहुत खुश थी। मैंने अपने घर पर फ़ोन लगाकर सारी सच्चाई बता दी थी। मैंने ये भी बता दिया था कि अब बेसन का दूध बड़ी अम्मा को ना दिया जाए, क्योंकि उनके ही कारण मेरी दोनों भैंसों की तबीयत खराब हुई और उनका दूध भी नहीं आ रहा था। थोड़ी ही दिनों बाद भैंसों की तबीयत भी ठीक हो जाती है और भैंसों का दूध भी आने लगता है। मुझे बड़ी अम्मा का सारा सच पता चल गया था और अब मेरे घर पर सारा सच पता चल गया है। मेरी दोनों वैसे भी ठीक हो गए हैं बिल्कुल, और वह अच्छा खासा दूध भी दे रही है। मेरे मम्मी पापा अब उसे दूध को दूसरे लोगों को देने लगती है। अब बड़ी अम्मा का मेरे घर पर आना जाना बंद हो गया था, क्योंकि मेरे पापा ने बड़ी अम्मा को अच्छे से समझा दिया था कि अब तुम्हें मेरे घर पर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अपने पति के साथ खुश। मैं जैसा सोचती थी वैसा ही मेरा पति मिला था, मुझसे प्यार करने वाला। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और रोमांचक कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।